नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। आज आपके लिए ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और बच्चों इस टॉपिक का नाम है ग्रामर एट अ ग्लांस में आज के टॉपिक का नाम है आर्टिकल। जैसे कि आपको पता है कि इस समय हम आपको ग्रामर एट ए ग्लांस नामक सीरीज पढ़ा रहे हैं। दोस्तों ग्रामर एट ए ग्लांस का मतलब है कि यहाँ पर आपको इस टॉपिक की जो ग्रामर है एट ए ग्लांस मतलब इसकी पूरी एक संक्षिप्त में बहुत ही कम शब्दों में कम समय में पूरी टॉपिक समझाने की कोशिश करी है मैंने। तो आज का टॉपिक है आर्टिकल। तो शुरू करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स। और दोस्तों आपको पता है कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं जैसे आपका नाउन है, ठीक है, आपका प्रोनाउन है, वर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। तो जैसे आपके ये जो 8 होते हैं, तो दोस्तों आपने देखा होगा इसमें कहीं भी आर्टिकल का नाम नहीं आया हुआ। क्यों नहीं आया हुआ है? क्योंकि आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। यानी आर्टिकल जो होता है ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है। इसको हम डिटरमाइनर भी कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है कि द एडजेक्टिव ए और एन और द आर यूजली कॉल्ड आर्टिकल्स। देखिए मैंने कहा था कि ये आपकी जो ए है, एन है, द है, ये एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इनको आर्टिकल कहा जाता है। दे आर रियली यानी वास्तव में ये क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। यानी कि ये एक्चुअली होते क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बच्चे वो होते हैं जो किसी नाउन की ओर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, संकेत देते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करना। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल दो तरह के होते हैं। नंबर वन इंडेफिनिट आर्टिकल और नंबर टू डेफिनिट आर्टिकल। तो दोस्तों क्या सीखा आपने, आर्टिकल दो तरह के हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। बच्चों देखिएगा इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन होते हैं, ए और एन इज कॉल्ड द इंडेफिनिट आर्टिकल। इसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट लीव्स इंडेफिनिट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। यानी इसमें क्या होता है, जिससे हम जिस पर्सन की या जिस थिंग की बात करते हैं तो वो इंडेफिनिट होता है, यानी कि वी डोंट हैव डेफिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन। बच्चों देखिएगा जैसे अ डॉक्टर, मतलब इसका मतलब हो गया एनी डॉक्टर, कोई डॉक्टर। बच्चों यहाँ पर मतलब कोई, यानी हम डॉक्टर को नहीं जानते, वो इंडेफिनिट है। और बच्चों डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। तो द जो है इस काल द डेफिनेट आर्टिकल, इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज क्योंकि इट पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर। बच्चों डेफिनेट का मतलब होता है पर्टिकुलर पर्सन थिंग, यानी हम किसी में किसी खास पर्सन या थिंग की बात करते हैं। जैसे ही सा द डॉक्टर, उसने डॉक्टर देखा। तो बच्चों यहां पर द डॉक्टर का मतलब हो गया पर्टिकुलर डॉक्टर, स्पेस डॉक्टर, विशेष डॉक्टर। बच्चों ध्यान रखिएगा डेफिनेट का मतलब होता है पर्टिकुलर और इन लगा दिया गया, इन होता है नॉट, यानी नॉट पर्टिकुलर, जो पर्टिकुलर नहीं होता है, यानी कि वो कह सकते हैं जनरल, यानी जो जनरल है, सामान्य है, वो कहलाता है इंडेफिनिट। तो बच्चों हमने क्या सीखा, आर्टिकल हमारे दो हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए और एन। इनको इंडेफिनिट आर्टिकल ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूज होते हैं उस नाउन के पहले जो जनरल होता है, और डेफिनेट आर्टिकल द होता है, और इसको यूज करते हैं उस नाउन पहले जो आपका पर्टिकुलर होता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूज ऑफ ए एन, यानी कि हम जो हमारे इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन है इनका यूज कहां करते हैं। तो फर्स्ट रूल है कि बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवेल साउंड, अगर कोई वर्ड, बच्चों यहां पर वर्ड मतलब नाउन, वॉवेल साउंड देगा तो उसके पहले एन लगाते हैं, एन इज यूज्ड। जैसे एन एस, एन आर, एन ऑनेस्ट, एन आयर। ठीक है, तो देखिए यहां पर बच्चों एक चीज और दिखाइएगा। देखिए जैसे आर में एच से शुरू हो रहा है, तो जैसे आपको पता है कि हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और रिमेनिंग कंसोनेंट्स होते हैं। तो एच हमारा जो है कंसोनेंट है, लेकिन यहां पर एन आ रहा है क्योंकि इसका जो एच है वो साइलेंट रहता है और साउंड देता है वॉवेल, यानी आर, ऑनेस्ट, आयर। देखिए यहां पर एक नोट भी लिखा हुआ है कि द वर्ड आर, ऑनेस्ट, आयर, जब शुरू तो ये आपके देखिए बिगिन विद वॉवेल साउंड, इनका वावल होता है क्योंकि इनका जो कंसोनेंट एच होता है वो यूज नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद कंसोनेंट साउंड, अगर हमारा कोई वर्ड कंसोनेंट साउंड देगा तो उसके पहले आ लगाते हैं। जैसे अ बॉय, अ हार्स, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ वन, अ यूरोपियन, अ यू, अ यूनिकॉर्न, अ यूजफुल। देखिए यहां पर फिर से नोट लिखा हुआ है, कह रहा है कि वर्ड लाइक जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनियन है, बिगिन विथ कंसोनेंट साउंड दैट ऑफ यू। बच्चों देखिए होता क्या है कि जैसे आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में यू वॉवेल है, यूनियन में यू वॉवेल है, वन में ओ वॉवेल है, यूरोपियन में ई वॉवेल है, यू में ई वॉवेल है, यूनिकॉर्न में यू वॉवेल है, यूजफुल में यू वॉवेल है। लेकिन बच्चों यहाँ पर यू जो है इसका जो साउंड है वो यू दे रहा है, यानी कि वाई का दे रहा है, साउंड कंसोनेंट है, दैट्स वाई इन सबके पहले आ लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड कह रहा है बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद एच एंड नॉट एसेंटेड ऑन द फर्स्ट लेवल, यानी अगर कोई वर्ड एस से शुरू हो रहा है लेकिन नॉट ऑन द फर्स्ट, अगर पहला जो सिलेबल है वो एसेंट नहीं है, उस पर जोर नहीं दिया गया है, तो फिर एन इज ऑफन यूज, तो एन लगाते हैं। जैसे एन हिस्टोरिकल, अब जैसे यहां पर देखिए क्या है, ये हिस्टोरिकल में है तो एच, लेकिन एच जो है एसेंट नहीं, जैसे ही हिस्टोरिकल नहीं बोले, इस हिस्टोरिकल। जैसे एन होटल, तो यहां पर क्या होता है, ये होटल यानी हो नहीं बोलते, होटल। हिस्टोरिकल एसेंटेड नहीं है, इसलिए यहां पर देखिए क्या कह रहा है, हम ऑफन एन यूज करते हैं, यानी यहां पर एन हिस्टोरिकल, एन होटल कहेंगे। देखिए बच्चों ये हमारा कह सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर आ लगाते हैं तो वो भी हमारा सही होता है, क्योंकि ये पूर्णतया ये ऑनेस्ट और आयर वाला नहीं है, यहाँ पर ये एसेंटेड नहीं होता, इसलिए हम एन लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, यानी कि जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल द होता है इसका यूज कहां करते हैं। तो बच्चों देखिए ऊपर हमने क्या सीखा कि ए और एन का एक सिंपल सा रूल है कि अगर कोई वर्ड वॉवेल साउंड देखा, ध्यान रखिएगा साउंड देखा जाता है वहां पर, वॉवेल साउंड देगा तो एन लगाएंगे, कंसोनेंट साउंड देगा तो आ लगाएंगे, तो सिर्फ साउंड देखा जाता है, वहां पर वॉवेल और कंसोनेंट नहीं देखा जाता है। अब बात करते हैं हमारा आर्टिकल द यूज कब होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर पहला रूल है, तो यानी कि फर्स्ट रूल आपका है कि व्हेन वी स्पीक ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, अगर हम किसी खास या विशेष पर्सन या थिंग की बात करते हैं और वन ऑलरेडी रिफर, या किसी उस नाउन की बात करते हैं जिसको हम पहले से कहीं पर रिफर कर चुके हैं, उसके बारे में बता चुके हैं, तो हम लगाते हैं आर्टिकल द। जैसे लेट्स गो टू द क्लब, यानी ये क्लब जो है ये एक विशेष प्लेस की बात कर रहे हैं, यानी हम यहाँ जाते रहते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, अगर कोई सिंगुलर नाउन पूरी क्लास यानी पूरी बिरादरी की बात करेगा तो वहां पर दा लगाएंगे। जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यानी गाय लाभदायक जानवर होता है, तो बच्चों इस काउ से सारी काउ की बात हो रही है,
ये होल क्लास हो गया, इसलिए द आया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि इसका मतलब होता है वी में काउज आर यूजफुल एनिमल्स। हम ये भी कह सकते हैं कि गायें, द का मतलब होता है कि गायें लाभदायक जानवर होती हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 कह रहा है कि कुछ नेम्स हैं, जैसे किसी गल्फ का नाम है, गल्फ माने खाड़ी, रिवर्स नदियों के नाम है, सीज समुद्रों के नाम है, ओशियंस के नाम है, ग्रुप समूह ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम है, या माउंटेन के नाम है, इन सब के पहले दा लगाते हैं। जैसे पर्सियन गल्फ, तो एक गल्फ नाम है, दा आएगा। गंगा रिवर का नाम है, दा आएगा। रेड सी, सी का नाम है, दा लगाएंगे। हिमालयास माउंटेन रेंज है, दा लगाएंगे। रूल नंबर नेक्स्ट कह रहा है बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स। बच्चों यहाँ पर सर्टेन बुक्स मतलब कह सकते हैं एक तरह से होली बुक्स। तो जो हमारी होली बुक्स होती हैं, पवित्र पुस्तकें होती हैं, उनके पहले हम दा लगाते हैं। जैसे देखिए जहां पर आपका वेदास, द वेदा हो जाता है। रामायणा, द रामायणा हो जाएगा। इलियड, द इलियड। तो यानी कि जो फेमस बुक्स होती हैं वहां पर द लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा है बट वी से होमर्स इलियड, वाल्मीकि रामायणा। बच्चों यहाँ पर एक रूल ये है कि जैसे रामायणा होली बुक है, फेमस बुक है, दा लगाते हैं, लेकिन अगर किसी नाउन के ऊपर पॉजिटिव का साइन आए और उसके बाद ये होली बुक आती है, जैसे रामायण है, तो फिर आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बिफोर यूनिक कॉमन नाउन। बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर कोई यूनिक कॉमन नाउन है, दोस्तों यूनिक कॉमन नाउन का मतलब होता है जो चीज दुनिया में एक है, उनके पहले हमेशा दा लगाते हैं। जैसे देखिए सन एक है, द सन। स्काई एक है, द स्काई। अर्थ एक है, द अर्थ। ओशियन एक है, द ओशियन। सी एक है, द सी। तो जो यूनिक होते हैं वहां पर द लगाते हैं। चलिए अब देखिए, जैसे ये तो कह सकते हैं ओशन तो कई है, सी तो कई है, लेकिन ये यूनिक है इसलिए लगाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे नोन है, जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 कह रहा है कि हम रूल पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल दा कहां लगाते हैं, तो कह रहा है दा लगाते हैं बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। यानी अगर किसी प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाएगा तो फिर दा आएगा। जैसे देखिए सीजर प्रॉपर नाउन है, ग्रेट एडजेक्टिव आ गया तो दा लगाएंगे। शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, इमॉर्टल आ गया तो दा लगाएंगे। तुमने क्या सीखा कि अगर किसी प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाएगा तो दा लगाते हैं। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है 7 कि आर्टिकल दा आता है सुपरलेटिव। देखिए डिग्रियां 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रियां होती हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट सुपरलेटिव है, तो ऐसी सुपरलेटिव डिग्री पहले हमेशा दा लगाएंगे। जैसे डार्केस्ट सुपरलेटिव है, द डार्केस्ट। बेस्ट सुपरलेटिव है, द बेस्ट। रूल नंबर 8। बच्चों हेडिंग वही चल रहा है कि आर्टिकल द का यूज कहां कहां होता है, किसके पहले होता है। तो लिखा बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे फ्लूट तो द फ्लूट हो जाएगा। हारमोनियम द हारमोनियम हो जाएगा। ड्रम द ड्रम हो जाएगा। जैसे ही कैन प्ले द फ्लूट तो द फ्लूट करेंगे। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि आर्टिकल द लगाते हैं बिफोर ऑर्डिनल्स। बच्चों ध्यान रखिएगा, एक्चुअली में ऑर्डिनल नंबर होते हैं, और आपको बता दें कि नंबर 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल और एक होता है कार्डिनल। दोस्तों कार्डिनल नंबर वह होते हैं जैसे 1, 2, 3, और ऑर्डिनल वह जो ऑर्डर बताते हैं, जैसे आपका फर्स्ट। तो ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले हैं द लगाएंगे। जैसे देखिए आपका द फर्स्ट, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव। तो द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड होता है। रूल नंबर 10 कह रहा है कि बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन नाउन इज अंडरस्टूड। अगर हम किसी एडजेक्टिव को नाउन बनाना है तो द लगाते हैं। जैसे बच्चों पुअर एडजेक्टिव है तो द पुअर्स हो जाता है, पुअर मीन गरीब, द पुअर गरीब लोग, ये नाउन बन गया है। तो नाउन बनाने के लिए द लगाते हैं एडजेक्टिव में। द पुअर आर ऑलवेज विद अस, और ये नाउन हमेशा प्लूरल बनता है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 11 कह रहा है कि बिफोर अ नाउन
विद एम्फेसिस, यानी अगर हमें किसी नाउन को एम्फेसाइज करना है, यानी कि टू गिव द फोर्स ऑफ सुपरलेटिव, यानी उसे सुपरलेटिव का फोर्स देना है, तो द लगाते हैं। जैसे द वर्ब इज द वर्ड, बच्चों यहां पर द वर्ड का मतलब हो गया बेस्ट वर्ड, यानी कि मेन वर्ड। तो जब किसी को सुपरलेटिव सेंस देना है, एम्फेसाइज करना है, तो द लगाते हैं, तो द वर्ड में चीफ वर्ड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द लगाते हैं एज एन एडवर्ब विथ कॉम्परेटिव्स, यानी कि जब हम दो कंपेरेटिव की तुलना करते हैं और उनको एज एडवर्ब यूज करते हैं, तो द लगाते हैं। जैसे द मोर दे गेट द मोर दे वांट, तो यहां पर दो बार मोर आ रहा है, कंपेरेटिव कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए द लगाते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। यानी देखिए अभी मैंने आपको सिखाया है कि आर्टिकल आपका द या अ या एन आता कहां है। बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं कि ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, यहां पर द कह सकते हैं या कोई आर्टिकल, चाहे आ हो या एन हो, यानी इनको कब नहीं लिखा जाता है, या कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन है जब कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल। तो देखिए क्या कह रहा है, द आर्टिकल इज ओमिटेड, यानी आर्टिकल द को छोड़ दिया जाता है कहां पर, बिफोर अ कॉमन नाउन यूज इन इट्स वाइडेस्ट सेंस। देखिए आपको पढ़ाया गया है कि अगर कोई कॉमन नाउन होता है तो आर्टिकल लगाते हैं, अगर नोन है तो द, और अननोन है तो ए एन। लेकिन अगर किसी कॉमन नाउन को वाइडेस्ट सेंस यूज करते हैं, बच्चों वाइडेस्ट मतलब तो वो अगर पूरी विस्तृत लोगों के लिए यूज करेंगे तो द लगाते हैं। जैसे मैन इज मॉर्टल, बच्चों यहां पर इस मैन का मतलब आदमी नश्वर होता है, तो सारे मैन की बात कर रहे हैं, वाइडेस्ट सेंस हो गया। वुमेन इज मैंस मेट, बच्चों मेट में साथी, औरत पुरुष की साथी होती है, तो यहां पर इस वुमेन से सारे वुमेन की बात हो रही है, तो वाइडेस्ट सेंस हो गया। बच्चों आगे है दा कहां नहीं आएगा, बिफोर मटेरियल्स, और देखिए यहां पर दा का मतलब हम दोनों कह रहे हैं, कोई आर्टिकल नहीं, ना आएगा ना आए ना दा। बिफोर मटेरियल, अगर कोई मटेरियल नाउन है जैसे गोल्ड सिल्वर आयरन, तो आर्टिकल नहीं लगाते हैं, गोल्ड इज ए प्रेसियस मेटल। यूजली बिफोर प्रॉपर नाउन, देखिए प्रॉपर नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, यूजली इसलिए कह दिया है कि कभी कभी आता है। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो बच्चों दिल्ली प्रॉपर नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा है नोट कि व्हेन द आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, अगर इसके पहले आर्टिकल लगाते हैं तो दे बिकम कॉमन, तो कॉमन बन जाते हैं। जैसे ही वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो बच्चों द शेक्सपियर का मतलब हो गया ग्रेट ड्रामेटिस्ट, क्योंकि शेक्सपियर ड्रामेटिस्ट थे, तो यहां पर ये कॉमन नाउन बन गया। तो देखिए लिखा भी है द शेक्सपियर का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट पोइट, महान कवि या महान ड्रामेटिस्ट। फोर्थ पॉइंट कर रहा है कि बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज इन जनरल सेंस, अगर हम किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक जनरल सेंस में यूज करेंगे, सामान्य सेंस में यूज करेंगे, तो हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, अब देखिए विजडम मतलब सामान्य विजडम की बात हो रही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी इज इट्स ओन रिवार्ड, ऑनेस्टी मन ईमानदारी, तो यहां पर ऑनेस्टी जनरल सेंस में है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बच्चों हमने क्या सीखा, प्रॉपर नाउन होगा आर्टिकल नहीं लगाएंगे, मटेरियल नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, और जब जनरल सेंस में होंगे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां पर एक हम आपको शॉर्ट टेक और सिखाते हैं। जैसे अगर हमारा शॉर्ट टेक बना लीजिएगा, प्रॉपर नाउन है या मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बच्चों शॉर्ट टेक ये है कि वैसे रूल ये कहता है कि अगर ये हमारे जनरल हैं तो आर्टिकल नहीं आता है, और जब खास बन जाते हैं तो आर्टिकल लगाते हैं। तो हमने शॉर्ट बनाई कि अगर इन नाउन के बाद ऑफ लगा हो तो इसके पहले आर्टिकल द आता है, क्योंकि ऑफ होने से ये स्पेशल होते हैं, और अगर इनके बाद अगर ऑफ नहीं है तो इसके पहले आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये जनरल होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, तो विजडम बाद ऑफ नहीं आया हुआ। लेकिन अगर हम लिखें द विजडम ऑफ
विवेकानंदा। तो विवेकानंद का विजडम यानी अब खास हो गया है, तो द आ रहा है। देखिए, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट कह रहा है, हेडिंग वही चल रहा है कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। कोई आर्टिकल नहीं आएगा, न ए न एन न द, यानी जीरो आर्टिकल। कह रहा है बिफोर लैंग्वेज, अगर किसी लैंग्वेज का नाम है तो आर्टिकल नहीं आता है। जैसे वी आर स्टडिंग इंग्लिश, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल। आगे है बिफोर स्कूल, कोई स्कूल का नाम हो, कॉलेज का नाम हो, जैसे कह रहा है स्कूल नाउन है, यानी स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन। बच्चों मीनिंग सबकी पता होगी, स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, जेल, ये ऐसे नाउन है कि व्हेन दीज आर प्लेसेस आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, यानी अगर इन प्लेस को प्राइमरी पर्पस में यूज करेंगे, यानी प्राइमरी पर्पस मतलब होता है जिस लिए बने हैं उसी सेंस में यूज करेंगे। जैसे स्कूल पढ़ने के लिए होता है, जैसे आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, तो ये प्राइमरी पर्पस हो गया। तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग या आर्टिकल नहीं आता। जैसे यहाँ पर एट स्कूल लिखा जाएगा, द स्कूल नहीं करेंगे। जैसे वी गो टू चर्च ऑन संडे, हम संडे को चर्च में पूजा करने जाते हैं, प्राइमरी पर्पज है तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ही स्टेज इन बेड टिल 9 AM, 9 बजे तक बिस्तर पर रुकता है, तो यहाँ पर बेड में लेट रहा है, प्राइमरी पर्पज है, आर्टिकल नहीं आएगा। माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, अब देखिए हॉस्पिटल में एडमिट है, प्राइमरी पर्पज है, द नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि द इज यूज विद अबव वर्ड्स, यानी इनके पहले द लगा देंगे व्हेन वी रिफर टू देम एज, अगर हम इनको डेफिनेट प्लेस या बिल्डिंग या ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, रादर देन नॉर्मल एक्टिविटी दैट गोज ऑन, यानी कि इनको स्पेशल करेंगे, इनको हम करेंगे सेकेंडरी पर्पस। जैसे द स्कूल इज वेरी नियर, द स्कूल इज वेरी नियर माई होम, अब यहाँ पर स्कूल पढ़ाई नहीं हो रही, एक बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर द लगा रहे हैं, सेकेंडरी पर्पज हो गया। द बेड इज ब्रोकन, बेड टूटा हुआ, अब बेड लेट नहीं रहे, तो सेकेंडरी पर्पज हो गया। तो क्या सीखा कि when these nouns use for primary purpose, article the is not used when they are used for secondary purpose, या कह सकते हैं इनको एक जनरल ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो द लगाएंगे। बच्चों रूल नंबर 7 कह रहा है, आर्टिकल कहाँ नहीं आता, बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशन, अगर किसी संबंधी का नाम है, जैसे फादर, मदर, आंट, अंकल, और इवन कह रहा है अगर कुक माने रसोईया, नर्स, ये भी अगर है, और अगर ये आपके अपने रिलेटिव हैं, जैसे कुक मतलब यहाँ पर अवर कुक, हमारा कुक है, नर्स मतलब हमारी नर्स है, तो इनके पहले आर्टिकल नहीं आता। जैसे फादर हैज रिटर्न, आर्टिकल नहीं आएगा। कुक हैज गिवन, कुक हैज बीन गिवन नोटिस, कुक को नोटिस दिया गया, आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि हमारा कुक है। रूल नंबर 8 कह रहा है कि बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स डिनोटिंग अ यूनिक पोजिशन। बच्चों देखिए प्रेडिकेटिव क्या होता है, आपको पता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के बाद का हिस्सा प्रेडिकेट होता है, यानी कि अगर वर्ब के बाद नाउन आएगा तो प्रेडिकेट कहलाता है। तो अगर वो प्रेडिकेटिव नाउन हमारा कोई यूनिक पोजीशन बात कर रहा है तो आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ बोर्ड, देखिए इलेक्ट के बाद जो चेयरमैन आया हुआ है, तो ये यानी कि चेयरमैन एक होता है बोर्ड का, इसलिए यहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है, रूल नंबर 9 कह रहा है कि इन ए सर्टेन फ्रेज, कुछ फ्रेज होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब, अगर वो वर्ब ट्रांसिटिव है और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे टू कैच फायर, बच्चों कैच ट्रांसिटिव वर्ब है, फायर नाउन आया, वो आर्टिकल नहीं लगाए क्योंकि फ्रेज बन गया, आग पकड़ना। टेक ब्रेथ, सांस लेना, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है, यहाँ पर एक फ्रेज बन गया, आर्टिकल नहीं आएगा। गिव बैटल, युद्ध लड़ना, आर्टिकल नहीं आएगा। रूल नंबर 10 कह रहा है कि इन सर्टेन फ्रेजेस, कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ प्रीपोजिशन, उसमें एक प्रीपोजिशन होता है और फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, और उसके बाद उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो आर्टिकल नहीं आता। जैसे एट होम, घर पर, यहाँ पर देखिए फ्रेज हो गया, आर्टिकल नहीं आएगा। इन हैंड, हाथ में, फ्रेज है, आर्टिकल नहीं आ रहा। इन डेप्थ, कर्जे में, फ्रेज है, आर्टिकल। बाई डे, दिन में, बाई नाइट, रात में, तो देखिए कह रहा है ये कुछ ऐसे फ्रेज हैं जो प्रीपोजिशन हुआ जब नाउन आता है तो आर्टिकल नहीं लगाते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि इफ टू नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग, अगर दो नाउन
एक ही पर्सन एक ही थिंग की बात करते हैं तो आर्टिकल इज यूज बिफोर द फर्स्ट नाउन, तो आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के पहले लगाएंगे। जैसे ही इज अ बेटर पोइट देन अ नॉवलिस्ट। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, पोइट और नॉवलिस्ट एक ही आदमी है, ही, तो जब सेम पर्सन है तो आर्टिकल से पहले आया हुआ यहाँ पर, यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। आगे देखिएगा, लेकिन कह रहे हैं देखिए इफ दे रिफर टू डिफरेंट पर्सन और थिंग, लेकिन अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो द आर्टिकल मस्ट बी यूज विद ईच, तो फिर दोनों को लगाएंगे। जैसे आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग। अब देखिए ये डॉग, अ ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब क्या होगा, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। बच्चों यहाँ पर डॉग कॉमन किया गया है, तो यानी अ ब्लैक डॉग अ व्हाइट डॉग, अलग अलग हो गए। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि हम आर्टिकल कहाँ नहीं लगाते हैं, आर्टिकल नहीं आता है, जीरो आर्टिकल बिफोर हॉबीज या प्रोफेशन। अगर कोई हॉबी का नाम है या प्रोफेशन का नाम है तो बच्चों देखिए होता क्या है, जैसे कोई वर्ब है टीच, और वर्ब में अगर हम आईएनजी जोड़ते हैं तो टीचिंग, तो ये हॉबी भी होता है और प्रोफेशन भी होता है। बस फर्क क्या होता है कि जब हम ये काम अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं तो हॉबी बन जाता है, और जब ये काम हम पैसे के लिए करते हैं तो प्रोफेशन बन जाता है। तो चाहे हॉबी हो प्रोफेशन हो, आर्टिकल नहीं आता। जैसे डांसिंग इज हर प्रोफेशन, तो प्रोफेशन है तो भी आर्टिकल नहीं आ रहा है। गार्डनिंग इज हर हॉबी, हॉबी है तो भी आर्टिकल नहीं आ रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है बिफोर नेम्स ऑफ डिजीजेस, कुछ बीमारियों के नाम होते हैं उनके पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे कैंसर इज डेडफुल डिजीज, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन कह रहा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे वैसे देखिए वैसे तो बीमारी पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन जैसे मीजल है, मम्स है, बच्चों ये चेचक बीमारियां होती हैं, रिकेट, प्लेग, हैजा, फ्लू, रिकेट घेंगा रोग, फ्लू बुखार, तो ये खास कुछ इन्फेक्शन वाली डिजीज होती हैं, अतः इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल का टॉपिक, यानी आज का टॉपिक मैंने कवर कराया है ग्रामर एट ए ग्लांस में आर्टिकल। तो आज हमने पढ़ा आर्टिकल होता क्या है, आपको पढ़ाया गया है कि आर्टिकल एक तरह से एडजेक्टिव है और ये नाउन के पहले आते हैं। आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है, इंडेफिनिट और डेफिनिट। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, द डेफिनिट आर्टिकल है। बच्चों इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं जब कोई नाउन आपके लिए जनरल है, और डेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं जब कोई नाउन आपके लिए पार्टिकुलर है। और ध्यान रखिएगा, फिर आपको बताया गया है कि ए और एन कब आता है, तो ए लगाते हैं जब कोई नाउन यानी सिंगुलर कॉमन नाउन कंसोनेंट साउंड देता है, और एन आता है जब कोई सिंगुलर कॉमन नाउन वॉवेल साउंड देता है। और द के लिए बताया गया कि कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो देखिए एक तो वो होता है कि जब कोई चीज नोन या पर्टिकुलर लगाते हैं, लेकिन फिर बताया गया कि इसमें आर्टिकल का यूज, जैसे कोई यूनिक चीज है, कोई डेफिनेट रिवर का नाम है ना, तो इस तरह से आपका रिवर का नाम हो, गल्फ नाम हो, ट्रेन नाम हो, आर्टिकल लगाते हैं। फिर हमने आपको पढ़ाया ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं करते। तो दोस्तों उम्मीद है आर्टिकल के बारे में ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और अपने इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब करें। और आगे आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। अब तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।